यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका। लेकिन मैं और मेरे पिताजी दो उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे किसी ढंग से बचाना इसको, तो तब उन्होंने कई गांव के ठोकरे खाते खाते गुलबर्गा, जो एक निजाम हिस्सा का एक जिला है, वहां पर टेक्सटाइल मिल थी, वहां आकर हम बसे। और तब से मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में ही रहते थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं था कि चलो भाई कोई बहन है घर में जाने के बाद हमको देखेगी, माँ है देखेगी, कोई भाई है मिलेगा, इसका कोई नहीं था। और जब पिताजी काम को जाते थे तो मैं अकेला ही हर जगह घूमता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था मुझे, दूसरों के जैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन दुख की बात है, ये तो मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता और अपने दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी अब ये शुरू करें कि मैं कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले बोलते थे। वो तो ठेकेदार थे उनके पिताजी भी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपैथी आई। वो सिंपैथी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो 53 साल हो गया। 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूँ। मैं किसी को भी ये बात नहीं बोला, सिर्फ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तब लोग मुझे पूछे, आपके पिताजी आप घर में क्या करते हैं, उस वक्त मैं ये डिस्क्लोज किया। उससे पहले किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि जो बहादुर आदमी होता हो, लड़ाकू होता है, ये रो रो के अधिकार नहीं लेता हो, हिम्मत से रहता। तो हमने कई इलेक्शन जीते, हमने लेबर मूवमेंट करके लेबर इलेक्शन जीता, स्टूडेंट इलेक्शन करके स्टूडेंट इलेक्शन जीता, और लगातार 1972 से अब तक मैं हर इलेक्शन जीतते आया। एक इलेक्शन मात्र मेरी आईडी आई, उसके बाद मैं राज्यसभा में हूं कंटिन्यूअसली। एक ये इसलिए कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है वो अपने उसूलों को अनुष्ठान में लाने के लिए आता है।
जिस विचारधारा पे आपकी भरोसा होती है उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि चंद लोग विचारधारा छोड़ के, बहुत से लोग भागी भागते पार्टी, एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जंप, दूसरा पार्टी छोड़ के तीसरे में जंप करते रहते हैं। मैं एक ही पार्टी में हूं 53 साल से, 69 से आज तक, और एक ही झंडा, एक ही चिन्ह पे मैं चुनते आया हूं। तो कहने का मकसद, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र परंपराओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, जगजीवन राम जी, ऐसे अनेक नेतागण इस देश का स्वरूप बदलने में काम किए हैं। वो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हो, गांधी जी जो हमको आजादी दिलाए, सभी ने इस देश को बनाया। और आज हमारे सामने जो उन्होंने संविधान बना के सभी को बराबरी का हक अगर किसी ने दिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, और अब सबको समान अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार मिला, जहां बड़े बड़े देशों में भी ये अधिकार नहीं था। वहां भारत में सभी को पहले दिन नहीं, जिस दिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्ट लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब सबको बराबरी का हक मिला। वहां पर आप देखिए, अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, अपने वोट के लिए लड़ना पड़ा। इंग्लैंड में लड़ना पड़ा, फ्रांस में लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक 50 साल पहले, 40 साल पहले उनको हक मिला। कनाडा में भी बाद में मिला। आप कहीं भी जाओ, देशों के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनको जो हक मिला महिलाओं को, वो पुरुषों को मिलने के बाद किसी 300 इयर्स, 400 के बाद मिला।